मेरे ख्याल से हमें पहले ये पता लगाना होगा कि इस घर में से वो गलत रिपोर्ट किसने मेल की। पापी जी, अलादीन। ओए नहीं 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 यार, देख कुछ भी करा ले, ये नहीं नहीं यार, प्लीज 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 बस एक बार अपनी आंखों का जादू चला दो। मेरी आंखों में देखो, मेरा एतबार करो। प्लीज 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 ना। पप्पी जी स्माइल। बस एक बात याद रखना, मैं आसपास ही छुपी होंगी, बस मुझे इशारा कर देना, मैं शूट कर दूंगी। क्या शूट करना है? आपको जी कितने सोने लग रहे हैं आज आप। सच्ची? जी तो बोलो, कहाँ पोज करूँ मैं? जी यहाँ पे नहीं, बाहर चले, खुली हवा में, जगह भी ज्यादा मिलेगी। चलो। चलो जी। अलादीन, अलादीन, बहुत बड़ा खेल खेल गए तुम। मेरा ही पैसा लेकर उसका इस्तेमाल मेरे ही खिलाफ किया तुमने। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें। सालों से जो मैंने साम्राज्य बनाया, कहीं से एक लड़का आता है और मेरे ही साम्राज्य को 1 महीने में टक्कर देता है। कैसे केतन, कैसे? इतने बुरे हालात कब से हुए हमारे? हेमंत भाई से सीखा है मैंने कि धंधे में अगर तुम कुछ करते रहो, चलते रहो, तो तुम्हारा विरोधी तुम्हें थोड़ा सा काटता है, लेकिन अगर तुम एक ही जगह खड़े रहे तो वो तो तुम्हें पूरा निगल लेता है। माँ, मैंने आपको कितनी बार बताने की कोशिश की है, लेकिन आप पर वो लड़की का भूत सवार था। आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। और तू खड़ा रहा इसी इंतजार में कि वो हमें पूरी तरह कब बर्बाद करेगा। ऐसे नहीं चलता है बेटा धंधे में। तो एक मुसीबत से निकल रहे हैं हम तो दूसरी मुसीबत तैयार। पहले तो वो पुलिस, बाद में वो सीसीटीवी कैमरा, अब ये अलादीन और वो लड़की अवनी। ये तो जैसे मेरे कुंडली में शनि की तरह बस चिपक ही गई है। अवनी, अलादीन, अवनी, अलादीन, कहीं ये दोनों आपस में तो मिले नहीं है? जल्द से जल्द पता चलना चाहिए ये अलादीन छिपा कहाँ है। वैसे ये लड़का शशांक ना अच्छी मदद कर रहा है हमारी। अच्छा लगा लड़का मुझे, होशियार है और अपना काम बड़े अच्छी तरीके से जानता है। तेरी तरह नहीं है, कभी भी पूछे तो पता नहीं पता नहीं पता नहीं। मैम, ओहो, टोक दिया ना पीछे से। एक तो वैसे भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऊपर से ये अपशकुन। बोलो क्या बात है? वो मैम, आपने कबीर के साथ साथ अवनी की भी इंफॉर्मेशन मांगी थी और ये सब उलझन में मैं आपको बताना भूल गया। आज अवनी पुलिस स्टेशन गई थी। शुक्र है कोई और बुरी खबर नहीं सुनाई। और पता है मुझे कि वो पुलिस स्टेशन गई थी। लेकिन मैम आज वो अकेली नहीं, इनके साथ गई थी। जानती हूँ मैं इसे, पप्पी सिंह हवालदार। जब भी देखो साए की तरह इसके साथ रहता है। फिर भी इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम। चलो वो दे दो फाइल। सरदार जी, जी
ये गलत बात है। उस लड़की के साथ इतनी चप्पड़ चप्पड़ और मेरे साथ इतनी खामोशी। और आप वहां क्यों बैठे हैं? यहाँ आइए ना मेरे पास। नहीं, अत्ते भी बड़ा बढ़िया है घास के ऊपर। पपी जी। हाँ जी, जी आया जी। ये लो जी। तो अब कुछ बात तो करो। ओ जी, मैं क्या बताऊं आपको दीक्षा जी, मेरे ना दिल में बड़ा दर्द है। हाँ, हाँ, क्यों भला? ओ क्योंकि ना मुझे आपको देख के ना मेरी बहन की याद आ गई मुझे। क्या? हाँ जी। बहन? वो नहीं, वो क्या है ना कि वो आपकी तरह इतनी खूबसूरत स्मार्ट है। ओ, तो ये अच्छी बात है ना? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। पपी जी। जी प्रॉब्लम क्या है? वो जी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बहन को ना वो बहुत ही गलत आदमी से प्यार हो गया। तो जिद पकड़ के बैठ गई है कि शादी करूंगी तो उसी के नाल, नहीं तो शादी नहीं करूंगी। तो आप मना कर दो ना। मेरी बात नहीं सुनती जी, प्यार में अंधी हो गई। तो मैं सोच रहा था उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दूं ताकि अपने आप ही सब ठीक हो जाए। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं लेटर लिखूं कि कोई कुछ ऐसा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ओ जी, आपके पास कोई आइडिया है जी? मेरे पास? हाँ जी। आइडिया पपी जी। वो आइडिया आ गया? आइडिया आ गया जी। अच्छा बताओ। हम क्या करते हैं, आपकी बहन की ईमेल आईडी को हैक कर लेते हैं, फिर उस लड़के को एक फेक ईमेल भेजते हैं जिसको पढ़ के वो शादी के लिए मना कर। जी क्या कमाल का आइडिया दिया है। ओ जी, पर वो मैं ये कैसे करूंगा? मैं तो टेक्नोलॉजी के मामले में एकदम फुद्दू। पपी जी, आपने अभी तक हमारा टैलेंट देखा ही कहाँ है। तो जी आप ये कर सकते हो? वो मैं नहीं मानता। आप बस मुझे अपनी बहन का मेल आईडी दो। वो जी एक बात बताओ, वो ये गलत बात नहीं है? वो हवलदार पप्पी सिंह ऐसा करेगा और किसी ने पकड़ लिया तो? हाँ पपी जी, आप ना बहुत ही डरपोक हो। मुझे देखो, मैंने अपनी की ईमेल आईडी को हैक किया, फिर हॉस्पिटल के सर्वर से रिपोर्ट बदल दी। किसी को पता चला नहीं। ओ जी क्या बात कर रहे हो? कैसे किया आपने ये सब जी? किसके लिए किया? हाँ? नहीं, मेरा मतलब है कि पपी जी आजकल कोई भी हैकिंग कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, फिर आपके लिए पपी जी तो मैं जरूर करूंगी। एक बार मुझे आजमा के तो देखिए। तो ठीक है, तो मैं कल आपको मेरी बहन का ईमेल आईडी देता हूँ, है ना? सत श्री अकाल। पपी जी। ओ जी। पपी जी। सेवक ने तो सेवा भी नहीं की और ये मेवा पहले ही परोस दिया। बाटे साहब, अच्छा करना तो कोई आपसे सीखे। आपने हमारे घर में 24 घंटे के लिए पुलिस की निगरानी बिठाई और आपको पता ही नहीं कि आपने क्या किया। मतलब मैडम मैं कुछ समझा नहीं। हवलदार पप्पी सिंह, आप ही ने तो उसे भेजा है हमारे घर रहने के लिए, वो भी 1 महीने के लिए। पप्पी सिंह? कौन है पप्पी सिंह? अरे वही हवलदार जो अवनी के साथ 24 घंटे रहता है, बड़ा नाक में दम करके रखा है हमारे। मैडम जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी भी हवलदार को आपके घर नहीं भेजा। हाँ, वो लड़की अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस बुला सकती है, वो भी पुलिस सिक्योरिटी फीस देकर। और अगर ऐसा होता भी तो मेरे परमिशन से होता ना, क्योंकि इस एरिया के पुलिस थाने का इंचार्ज मैं हूँ। ऐसी कोई रिक्वेस्ट या कोई एप्लीकेशन अभी तक नहीं आया, तो फिर आपके घर में किसी हवलदार को भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैडम
आपके घर की निगरानी की गुस्ताखी मैं करूं? नहीं मैडम, मैं सपने में भी सोच नहीं सकता। बगल में बच्चा और शहर में ढिंडोरा, और इस बात की मुझे भनक भी ना पड़े। अरे अवनी की बच्ची और अल्लादीन, तुम दोनों के तो सोच के मैं दांत देती हूँ। मेरे ही घर में मेरी ही आंखों के सामने मुझे ही धोखा देकर रह रहे हो तुम। वाह, क्या बात है। मैडम, आपको धोखा देके कौन रह रहा है? मुझे आप उसका नाम बताइए, मैं उसे अभी गिरफ्तार करता हूँ। मैंने अपनी की ईमेल आईडी को हैक किया, फिर हॉस्पिटल के सर्वर से रिपोर्ट बदल दी। किसी को पता चला? अलादीन, मैंने इंस्पेक्टर अंकल को भी ये वीडियो मेल कर दिया है। अब हमारे पास दीक्षा आंटी के खिलाफ पक्का प्रूफ है। बस ये एक सबूत हमें दूसरे तक पहुंचा दे, फिर हम फाइनली मुजरिम के पास पहुंच जाए। हाँ अवनी, मुझे भी पूरा यकीन है कि हम मंजिल के बहुत करीब हैं और आयशा का मर्डर जिसने भी किया है उसे हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। देखो, हम बस बात कर रहे थे और इंस्पेक्टर अंकल ने उनकी टीम भी भेज दी। अरे इंस्पेक्टर सर, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको सबूत मिल गया ना? मैं आपको दीक्षा करूँ। सबूत जुटाने का बहुत शौक है तुझे, अब अपने आप को बचाने के लिए सबूत जुटा। गिरफ्तार कर लो इसे। सर, क्या कर रहे हैं आप? अरे 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 अरे, अभी क्या कर रहे हैं अंकल? आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, आपको इन्हें दीक्षा आंटी को अरेस्ट करना था। आप पूरे कीजिए प्लीज, मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए। अब हमें मत सिखाओ हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, समझे? बच्चे को धक्का क्यों दिया? क्यों मारे आप मेरे दोस्त को? क्या जुर्म किया उसने? नकली पुलिस वाला बनकर लोगों को धोखा देना ये बहुत बड़ा जुर्म है। वारंट है इसके नाम का, पढ़ लेना। डर मत, मैं एक दिन में बेल लेके आ जाऊंगा। तू बस अपना ध्यान रख यहाँ पे। क्या हो क्या रहा है? घर में पुलिस रहने आ जाती है और देखो तो पुलिस ही पुलिस वाले को गिरफ्तार करके ले जा रही है। ये क्या सर्कस क्या है? अरे तू हंस रही है? तेरे दोस्त को पुलिस गिरफ्तार कर गई और तू हंस रही है? शायद सदमा लग गया है तुझे, नहीं? This is दयावंती मेहता। रुको, इंस्पेक्टर साहब, आप कैसे आना हुआ? दीक्षा घर पर है, हमारे पास उनके खिलाफ। मुझे ढूंढना जा रहा है? किस खुशी में? आपको गिरफ्तार करना। क्या? क्या किया है मैंने? हैकिंग और नकली दस्तावेज बनाने का आरोप है आप पर। अरेस्ट हो। एक मिनट, ये माँ, ये क्या? एक मिनट माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? एक मिनट, ऐसे कैसे आप? माँ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ऐसे ऐसे कैसे? हाँ, ये नकली दस्तावेज और ये हैकिंग, ये सब क्या चल रहा है? बहुत हेकड़ी है ना तुझे? अब बता,
क्यों बनाई वो फेक रिपोर्ट, क्यों भेजा वो ईमेल? हाँ? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये देख इधर, यहाँ कबूल किया है ना, बोला है ना तूने? हाँ? चल हमें बता, चल मुंह खोल। मेरी माँ के पास जाना है, माँ के पास जाना है। एक बात ध्यान से सुन ले लड़की, जब तक तू अपना मुंह नहीं खोलेगी ना, हम तुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, समझी? और सुन, कोई मावा नहीं आने वाली तेरी यहाँ पे। यही माँ की लाडली, बड़ी यही माँ की लाडली। अवनी बेटा, हमारे रिकॉर्ड्स में कोई कंप्लेन नहीं है, कोई केस फाइल नहीं हुआ और अलादीन को यहाँ भी नहीं लाया गया है। अंकल, अब प्लीज एक बार फिर से चेक कर लीजिए ना, शायद कोई दूसरे पुलिस स्टेशन ले गए हो या फिर कबीर नाम से एंट्री हुई हो। नहीं बेटा, आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में चेक करवाया हमने, कबीर नाम की कोई एंट्री नहीं हुई। तो कैसे हो सकता है? उसके पास प्रॉपर अरेस्ट वारंट था अंकल। अरेस्ट वारंट इतने अलग अलग कैसे? देखिए, ये सही वारंट पेपर ही नहीं है बेटा। हमारे वारंट पेपर्स ऐसे बनते हैं, ऐसे नहीं। सही वारंट पेपर ये है। इंस्पेक्टर अंकल, कोई पुलिस नकली तो नहीं थी? मुझे लगता है उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया था। वैसे एक अंकल ने मुझे धक्का भी दिया था, उनके हाथ में इतना बड़ा टैटू भी था, शायद नकली पुलिस वाले ही थे अंकल। इसका मतलब लगे खतरे में। डोंट क्राई बेटा, मैं इंक्वायरी करूंगा पूरी। इंस्पेक्टर जोशी, इतने सालों से नमक खा रहे हैं, अब फीका खाना पसंद आने लगा क्या? मेरी ही आंखों के सामने मेरी बेटी को अरेस्ट किया। कंप्लेन आई थी हमें, तो मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, तो चलो और बढ़ा देती हूँ मैं तुम्हारी ड्यूटी। ये रहे मेरे बेटी के बेल के पेपर, जाओ जल्द से जल्द उसे बाहर लेकर आओ। अभी तहकीकात चल रही है, ऐसे कैसे छोड़ दें उसको? दीक्षा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मानना पड़ेगा मिसेस मेहता, आपका बड़े कमाल कमाल के बहाने ढूंढ कर निकालती हैं आप। इंस्पेक्टर, दीक्षा मेहता परमार का ट्रीटमेंट बचपन से होता आ रहा है। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती, दौरे भी पड़ते हैं उन्हें, और ऐसी हालत में दिया हुआ कोई भी स्टेटमेंट सच नहीं माना जाएगा। हमेशा भारी दवाइयों के नशे में रहने के कारण इन्हें कहानियां बनाने की आदत सी पड़ गई है। हेलुसिनेशन कहते हैं इसे। हेलुसिनेशन? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, जाओ ड्यूटी पूरी करो अपनी। मेरी बेटी को बाहर निकालो, अभी के अभी जाओ। ठीक है, आप लोग यही वेट कीजिए, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ।
कैसे? सॉरी बेटा।